नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल सीपी शिक्षा में। और आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो इसलिए आज की क्लास में आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। आज का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। ये क्लास 10th के लिए है और साइंस का जो पार्ट थर्ड जिसको मैं कवर करा रहा हूँ जीव विज्ञान को। तो वहीं से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है उसी क्वेश्चन को लेकर, क्योंकि ये जो अब समय है ये समय सिलेबस कंप्लीट कराने का नहीं है। सिलेबस आप लोगों का लगभग कंप्लीट हो चुका है। आप कहीं ना कहीं आप स्कूल में, अब कहीं ट्यूशन क्लासेस में या कहीं से भी आपने तैयारी की होगी अभी तक, तो वहाँ से आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। इस समय अब सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का टाइम बचा हुआ है। तो रिवीजन कराने के लिए मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेके आऊँगा। जो मुझे लगेगा उसको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए कि ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो रिपीटेड क्वेश्चन आपके लिए लेके आए। बाकी एक आगे मैं क्वेश्चंस की एक और बेहतरीन सीरीज लेके आऊंगा जब आपका एग्जाम जो है 10-15 दिन नज़दीक बचेगा, तब मैं वो सीरीज लेके आऊंगा जिससे उस समय आप उसका रिवीजन करेंगे, उन क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे और अपना जाके आराम से एग्जाम में लिख के आएंगे अच्छे से। तो शुरू करते हैं आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपका जो क्वेश्चन है ये धमनी और शिरा में अंतर लिखो। ये आपका जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, घुमा के भी पूछ देता है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव में भी आपको क्वेश्चन मिल जाता है। तो क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं, देखते हैं। तो धमनी और शिरा में अंतर लिखो। तो एक साइड हमने धमनी को लिखा है, आर्टरी को एक तरफ हमने वेन्स को लिखा हुआ है। तो धमनी और शिराओं में जो अंतर दिए हैं उनको हम बारी बारी से देखते हैं। पहला अंतर स्टार्ट करते हैं और ये रहा पहला अंतर। कहते हैं ना आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, वैसे ही पहला जो अंतर है वो रहा आपके सामने। आइए देखते हैं इसको। पहला अंतर ये है कि धमनियां जो है वो रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है। जो हमारी धमनी होती है इसका जो मुख्य काम है वो क्या है, जो हमारा रक्त होता है, रुधिर, ब्लड जिसको हम कहते हैं, उस ब्लड को हृदय से, हमारे हार्ट से अंगों की ओर ले जाने का, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स की ओर ले जाने का काम करती है। अच्छा, शिराओं का क्या काम है? शिराएं रुधिर को अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं। शिराएं वापस ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाती हैं। तो ये काम कौन करता है? शिराओं का काम है। दूसरा लिखा है धमनियों में रुधिर दाब के साथ बहता है। जब रुधिर धमनी में बहता है तो बड़े प्रेशर के साथ बहता है। भाई हार्ट हमारा पंप करता है तो प्रेशर के साथ, एक दाब के साथ बहता है। जबकि शिराओं में रुधिर दाब शिराओं में जो रुधिर होता है वो बहुत कम दाब के साथ बहता है, प्रेशर वहां पे कम रहता है। यानी शिराओं में रुधिर के बहने का जो दाब है, प्रेशर है, वो कम रहता है। शिराओं में क्या रहता है? तेजी से रहता है। अगला क्या है? धमनियों की दीवार लचीली होती है। धमनियों की दीवार कैसी होती है? लचीली होती है, मतलब फ्लेक्सिबल होती है। शिराओं की दीवार कम लचीली होती है। अगर भाई ये कम लचीली नहीं रहेगी तो प्रेशर से जब जाएगा तो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाएगा। तो दीवार लचीली रहेगी, प्रेशर आए भाई, ठीक है। इनका क्या है? प्रेशर नहीं होता है तो इनकी दीवार कम लचीली होती है। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है कि धमनियां जो है वो रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती हैं और शिराएं रुधिर को अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं। दूसरा भी मैंने बता दिया कि इधर क्या है? दाब कम रहता है, इधर दाब रहता है, इधर दाब कम रहता है। धमनियों की दीवार लचीली होती है, शिराओं की दीवार कम लचीली होती है। अगला है
धमनियों की दीवार मोटी होती है। धमनी की दीवार कैसी होती है? मोटी होती है। और शिराओं की दीवार पतली होती है। धमनी की दीवार मोटी होती है, शिराओं की दीवार पतली होती है। नंबर 5 जो पॉइंट है वो ये है कि गुहा सक्रिय होती है और इसकी गुहा चौड़ी होती है। थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है, धमनियों की गुहा सक्रिय होती है, शिराओं की गुहा चौड़ी होती है। अगला है, इनमें कपाट नहीं होते हैं, यानी धमनियों में कपाट नहीं होते हैं और शिराओं में कपाट होते हैं। क्योंकि कपाट इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें जो रुधिर रहता है वो कैसा रहता है? अशुद्ध रुधिर रहता है। तो अगर कपाट बंद है तो अगर बैग चला गया तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए जो है कैसा रहता है? कपाट लगे थे, वाल्व लगा रहता है कि अगर एक बार गंदा रुधिर आ गया तो वापस न जा पाए। इनकी भित्ति मोटी होने के कारण खाली होने पर चिपकती नहीं है। इनकी जो भित्ति होती है वो कैसी होती है? मोटी होती है। तो खाली होती है, जैसे ब्लड कम रहेगा तब भी ये चिपकती नहीं है। लेकिन शिरा की जो भित्ति है वो पतली होती है, तो खाली होने पर ये चिपक जाती है। अगला 8 नंबर एक पॉइंट और है कि इनमें हर समय रुधिर का लगभग 15% भाग भरा रहता है। यानी धमनियों में ब्लड का 15% भाग भरा रहता है, मतलब। और जो आपकी शिराएं हैं इनमें जो है 64% भाग भरा रहता है। कभी कभी ये भी परसेंटेज भी पूछा जा सकता है, और ये केवल 10th क्लास के लिए नहीं, यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन बनता है, अभी उसी पे चर्चा करते हैं। शरीर में त्वचा के नीचे गहराई पर स्थित होती है। शरीर में त्वचा के नीचे गहराई पर, मतलब ये जो धमनी होती है ये हमारे शरीर में जो स्किन रहती है उसके अंदर गहराई में होती है, जबकि शिराएं जो हो शरीर में त्वचा के नीचे समीप ही स्थित रहती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ ये दिख रही होंगी आपको, ये देखिए हमारे तो बहुत सारी दिखती हैं। तो और इसके बाद एक और पॉइंट है ये कि फुफ्फुसी धमनियों के अतिरिक्त शेष सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है। एक धमनी ऐसी होती है, एक सेकेंड, एक धमनी ऐसी होती है जिसका नाम है फुफ्फुसी, इसको पल्मोनरी भी कहते हैं। इसमें क्या रहता है? इस धमनी के अतिरिक्त शेष सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर होता है। तो सवाल पूछ लिया जाता है ऐसी कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है? तो ये क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया जाता है। तो ये हो गया। उसके बाद फुफ्फुसी शिरा जो होती है कि अतिरिक्त शेष सभी शिराओं में अशुद्ध रुधिर होता है। केवल फुफ्फुसी शिरा, केवल एक ही पल्मोनरी वेन्स है जिसमें हमको शुद्ध रुधिर बहता हुआ मिलता है और बाकी सभी शिराओं में अशुद्ध मिलेगा। ऐसे फुफ्फुसी धमनी में अशुद्ध रहता है और बाकी सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार यूपी बोर्ड 10th क्लास में भी पूछा गया है और 12th क्लास में भी इसको पूछा जाता है, कभी कभी दे देता है। हालांकि ये 11th क्लास का है, लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्टिव कहीं 1 नंबर 2 नंबर में कहीं ना कहीं रुधिर से रिलेटेड पूछ लेता है। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं वो ये है कि रक्त दाब नापा जाता है। इस क्वेश्चन को आपको आंसर देना है और वो देना है हमारे कमेंट सेक्शन में जाके। कमेंट सेक्शन में जाके आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है और अपनी तैयारी को करते रहना है। अच्छे तरीके से रिवीजन करने का समय है, केवल रिवीजन करते रहें, मैं तो यही कहना चाहूँगा। और मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को
एक अच्छा इंसान बना सकूं, एक अच्छा नागरिक बनाने की जिम्मेदारी। और ये सब तभी आएगा जब आप अपने पढ़ाई पर फोकस करते हैं, कुछ अच्छे विचारों को, अच्छे विचारकों को पढ़ते हैं, आप अच्छे वीडियोस को देखते हैं, आप बहुत ज़्यादा ये इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक पे रील्स को नहीं देखते हैं। और इन सब चीज़ों से मैं ये कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया से आपको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, केवल अपने काम की चीज़ों के अलावा। क्योंकि 1-2 घंटे रील्स में कब निकल जाते हैं हमें पता नहीं लगता है। फिर हमें लगता है अरे ये समय हमारा बेकार चला, उस समय एक बार चला जाता है वापस लौट के नहीं आता है, तब बड़ा मलाल रहता है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर रहता है। इस नंबर पे आप मैसेज करके आप हमसे, अगर आपको नोट्स चाहिए, आपको यहाँ नोट्स मिल जाएंगे। आपको गाइडेंस चाहिए कि तैयारी के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे हमारे बेहतर नंबर आए, वो भी आपको यहाँ मिलेगी। और हम जल्दी अपनी एक पूरी टीम बना के यहाँ काम करने वाले हैं, जिससे आप सभी की मैं हेल्प कर सकूं और आपको एक एक कदम आगे बढ़ा सकूं, जिससे आप जो भी आपके लक्ष्य हैं वो आपके लक्ष्य पूरे हो सके। और मैं आपको बहुत जल्दी ही मेमोरी टेक्निक्स के बारे में भी बताऊंगा, कैसे हम अपनी जो है चीज़ों को जो बिना बार बार रटे याद करने की आसान कला भी आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको चीज़ें रटने के बजाय आपको समझते हुए तैयार करनी है, जिससे आप लंबे समय तक उन चीज़ों को भूलें नहीं। और इसी के साथ जो है आप हमारी वीडियो अगर ये पसंद आई हो तो इसको आप लाइक करें और वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखें, जिससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है और हम आगे और बेहतर प्रयास करें और बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए ला सकें। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास रहता है, तो वीडियो को पूरा देखें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें और ख़ास करके उनके साथ ज़रूर शेयर करें जो यूपी बोर्ड की तैयारी करते हैं। यूपी बोर्ड की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के साथ इसको ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को। और आज की वीडियो को मैं यहीं अब समाप्त करता हूँ और कल की वीडियो में कुछ नए सवालों के साथ जो बहुत इम्पोर्टेंट होंगे और जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे उनको मैं लेके आऊँगा और उनको बहुत अच्छे से। और एक दिन मुझे डायग्राम के बारे में भी समझाना है कि किस तरीके से अच्छा डायग्राम आप बना सके जिससे आपको अच्छे नंबर मिले। तो तब तक फिर मिलते हैं, तब तक राधे राधे, जय श्री राम।